दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। हाल ही में एक युवा इंटीरियर डिज़ाइनर का वीडियो मेरे संज्ञान में आया। राजस्थान का इंटीरियर डिज़ाइनर है, ये मेधावी है। पिछले साल एक कार्यक्रम में मेरी मुलाकात भी हुई। उसका एक वीडियो मेरे सामने आया यूट्यूब पर, जिसमें किसी होटल के इंटीरियर प्रोजेक्ट के बारे में उसने बता रखा था। उस होटल के इंटीरियर के व्यूज़ साझा किए थे अपने वीडियो में। अच्छा काम किया हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे नहीं मालूम कि इस युवा इंटीरियर डिज़ाइनर ने 1 साल का कोर्स किया है इंटीरियर डिज़ाइन का कि 2 साल का। मेधावी व्यक्ति है। अब उसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। उस वीडियो में जो दिक्कत थी वो ये थी कि वीडियो के अंत में इस युवा इंटीरियर डिज़ाइनर को आर्किटेक्ट XYZ करके संबोधित किया गया था, और वीडियो के विवरण में भी इसको आर्किटेक्ट कह के संबोधित किया गया था। मैंने इस वीडियो के ये दोनों स्क्रीनशॉट इस व्यक्ति को भेजे। मेरे पास इसका नंबर था। मैंने उसमें लिखा, आपका वीडियो देखा, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की मिसयूज ऑफ आर्किटेक्ट टाइटल के बारे में, कोई टिप्पणी नहीं की आर्किटेक्ट टाइटल के गलत इस्तेमाल के बारे में। ये लगभग 3 महीने पुराना वीडियो था, लेकिन ये युवा इंटीरियर डिजाइनर समझदार है। इसको इशारा समझ में आया। इसने मुझे सूचना दी कि ये वीडियो किसी थर्ड पार्टी ने इसका रिकॉर्ड किया था, और उसने उसे सूचित कर दिया है कि वह व्यक्ति यानी ये युवा इंटीरियर डिज़ाइनर आर्किटेक्ट नहीं है। और तुरंत ही इसने उनसे निवेदन किया है कि इस वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया जाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये वीडियो यूट्यूब से हट गया, जहाँ पर इस युवा इंटीरियर डिज़ाइनर को आर्किटेक्ट की तरह बताया गया था। मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि देश भर में आर्किटेक्ट टाइटल का मिसयूज़ होता है, धड़ल्ले से होता है। ये व्यक्ति तो फिर भी अच्छा काम कर रहा है। इसके इंटीरियर मैंने देखे, जो वीडियो में देखे, पसंद आए, और तभी मैंने लिखा वेरी इंटरेस्टिंग। और इशारा समझते ही इसने अपने सोशल मीडिया से उस वीडियो को हटवा दिया जिसमें इसे आर्किटेक्ट की तरह बताया गया था। देश भर में जगह जगह आर्किटेक्ट टाइटल का मिसयूज़ होता है। IIA के जगह जगह चैप्टर्स हैं। अगर IIA के चैप्टर्स सक्रिय हों तो आर्किटेक्ट टाइटल का मिसयूज़ काफ़ी हद तक रुक जाए। ये बात जब मैंने अपने सोशल मीडिया ग्रुप आर्किटेक्चर एजुकेशन पे लिखी कि IIA वाले सक्रिय हों तो आर्किटेक्ट टाइटल का मिसयूज़ रुक जाए, तो हरियाणा चैप्टर के एक भूतपूर्व प्रधान ने कहा कि हरियाणा वाले आर्किटेक्ट टाइटल के मिसयूज़ के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अब यहाँ ये बताना बड़ा लाजमी है कि जिस सज्जन ने ये टिप्पणी की कि हरियाणा वाले बहुत काम कर रहे हैं आर्किटेक्ट टाइटल के मिसयूज़ के बारे में, ये वही सज्जन है जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की सर्वशक्तिमान एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य रहे। अब इनका टेन्योर खत्म हो गया, अब सदस्य नहीं है। 3 साल ये उसके सदस्य रहे, और इनके टेन्योर में ही इस परिकल्पना को पास किया गया कि कोई भी ग्रेजुएट, चाहे BA हो, BCom हो, BSc हो, हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत में हो, वो अगर एग्जाम सी दे देता है तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा उसे आर्किटेक्चरल इंजीनियर की तरह पंजीकृत कर दिया जाएगा। इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना सोच, इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण सोच हो नहीं सकती कि किसी भी व्यक्ति को जिसने ना आर्किटेक्चर पढ़ा ना इंजीनियरिंग पढ़ी, उसको आर्किटेक्चर इंजीनियर की तरह रेगुलेटरी बॉडी पंजीकृत कर दे, रजिस्ट्रेशन दे दे, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दे। और ये लोग बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर फर्जी आर्किटेक्ट या आर्किटेक्ट के मिसयूज, टाइटल मिसयूज पर बहुत काम हुआ है। मुझे कई बार इस बारे में बड़ा अफसोस होता है कि हमारे पढ़े लिखे साथी, चाहे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में हो, चाहे IIA में हो, किस प्रकार से इस बात को बढ़ावा देते हैं कि पढ़े लिखे लोग जहाँ इतनी मेहनत करके आर्किटेक्चर
की डिग्री प्राप्त करते हैं, आर्किटेक्ट टाइटल प्राप्त करते हैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से, कड़ी मेहनत के बाद, तरह तरह के एग्जाम देने के बाद। और कहाँ इस तरह की कल्पनाएं की जाती हैं, इस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं कि किसी भी ग्रेजुएट को जिसने जिंदगी में कभी किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं की, कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की, कोई साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा नहीं, टेंसाइल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस उसने पढ़े नहीं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उसने पढ़ी नहीं, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर उसने पढ़ा नहीं, डिज़ाइन एनालिसिस थ्योरी ऑफ डिज़ाइन उसने पढ़ा नहीं, आर्किटेक्चर के बारे में कुछ उसने नहीं पढ़ा, मात्र एग्जाम सी देकर उसे आर्किटेक्चरल इंजीनियर का रजिस्ट्रेशन प्रदान कर दिया जाए। और ये सारी परिकल्पना बनाई क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स ने जो आईआईए के सदस्य रहे, और इस परियोजना को पास किया एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने। ये मैं मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहा, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट पर जाकर आप एग्जीक्यूटिव कमेटी के मिनट्स ऑफ द मीटिंग चेक कर सकते हैं। जिस योजना को एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक टीम ने बनाया था, जिसमें दक्षिण भारत के भी लोग थे, उत्तर भारत के भी लोग थे, और हरियाणा वाले जो कहते हैं हम फर्जी आर्किटेक्ट्स के एलिमिनेशन में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसे एक सदस्य भूतपूर्व प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य रहे। देश के बहुत सारे शिक्षाविद आर्किटेक्चर कॉलेज में कितने सालों से फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के निर्माण में व्यस्त हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो इस बात को जानते हैं कि आर्किटेक्चर की पढ़ाई किस प्रकार की है, किस प्रकार से वो बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयारी करते हैं, किस प्रकार से वो डिज़ाइन की प्रॉब्लम्स तैयार करते हैं, किस प्रकार से वो डिज़ाइन के क्रिट्स देते हैं, किस प्रकार से डिज़ाइन की जूरी की जाती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर और तरह तरह के सब्जेक्ट आर्किटेक्चर में पढ़ाए जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ अति ज्ञानी लोग इस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को आर्किटेक्चरल इंजीनियर का खिताब दे देंगे, क्योंकि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इस परिकल्पना को क्रियान्वित करने के लिए पास कर दिया है। ये तो शुक्र है कि आर्किटेक्ट में अमेंडमेंट इन अति विद्वानों के हाथ में नहीं है, नहीं तो अब तक आर्किटेक्चरल इंजीनियर का खिताब लिए हुए ढेरों लोग जगह जगह ऑफिस खोल के बैठ जाते, जहां अपने नाम के आगे लिखते मिस्टर XYZ आर्किटेक्चरल इंजीनियर। वो कहता मैं आर्किटेक्ट भी हूँ और इंजीनियर भी हूँ। आईआईए के सारे अति विद्वान लोग इस पर मौन हैं, ढेर सारे शिक्षाविद इस पर मौन हैं। ये चुप्पी मुझे विचलित भी करती है, विस्मित भी। शुभकामनाएं, नमस्कार।